अब दसम स्कंध में प्रवेश करेंगे। कल समय रहेगा, भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है, राम कथा और श्रवण करेंगे। लेकिन अब आगे की कथा में दसम स्कंध में प्रवेश करके अब हमने जो है सूर्यवंश की कथा तो सुनी, लेकिन अब चंद्रवंश की कथा भी सुनेंगे। नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा। अभी हमने आपको बताया था ना कि अत्रि का विवाह अनसुईया जी के साथ 9 कन्याएं, याद होगा आपको। तो अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यति, ययाति, संयाति, आयाति, आयाति से वियाति, वियाति से कृति, कृति से ययाति, और ययाति से तो हुई सर्विष्ठा और देवयानी, सर्विष्ठा देवयानी से यदु तुसर्वसु, ये हुए। और इनसे अजमेर, अजमेर से शूरसेन, और शूरसेन से वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव जी हुए। और कंस जो था तो उसकी चचेरी बहन जिसका नाम था देवकी। आइए, इतना पापी था कि इसने अपने पिता को ही कारावास दे दिया था, पिता को अपने जेल में डाल दिया और समस्त राज्य पर अपना राज्य करने लगा, अपना आधिपत्य बना लिया। और जब समस्त प्रजागण कहने लगे कि ये कंस पापी है, पापी है, ये कोई धर्म कर्म नहीं करता, जब प्रजाजन की ऐसे वाक्य सुने कंस ने, कंस को लगा कि अब तो मेरा प्रचार हो रहा है कि मैं पापी हूं, तो अवश्य ही मैं देवकी का विवाह कर दूं, कन्यादान कर दूं उसका, तो लोग कहेंगे कंस पापी नहीं है, उसने बेचारे ने अपने सौतेली बहन का इतना धूमधाम से विवाह किया है। उसी समय उसने सुंदर वर देखा, वासुदेव के संग विवाह के लिए सुंदर समय मुहूर्त निकाला, विवाह संपन्न करवाया। विवाह संपन्न करवाने के पश्चात जब देवकी जी को, देवकी और वासुदेव को विदा कर रहा था संग कंस, उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, उसी से तेरा वध होगा। और जो तूने ये पाप का राज्य सम्राट बना रखा है, उसी दिन ये तेरा पाप और ये तेरा सम्राट सबका नाश हो जाएगा, और देवकी के 8वें गर्भ से तेरी हत्या होगी। कंस सनक गया कि अगर इसके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होनी है, तो जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहां से आएगा। तुरंत कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकाल के देवकी का वध करने लगा। वासुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे कंस, तुमने मेरे से इसका विवाह किया है और ये मेरी पत्नी है और मेरा धर्म है कि मैं इसको बचाऊं, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे वो एक एक करके मैं तुम्हारे समक्ष लाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और वासुदेव जी अपनी बात पर जाने जाते थे, जो बात किसी को कह देते थे वह वचन उनका कभी मिथ्या नहीं जाता था। इसलिए कंस ने विश्वास किया, बोले ठीक है, इनको भी कारावार में डालो, कारागार में, जेल के अंदर बंद कर दिया। कंस ने देवकी और वासुदेव जी को, जब देवकी और वासुदेव जी को बंद कर दिया कारावास में, एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। और जैसे ही 7वां पुत्र देवकी जी के गर्भ में आया तो उसको रूपांतरित करके गोकुल कर दिया। गोकुल में जन्म लिया उन्होंने, जिनका नाम बलराम हुआ। और 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, जिनके जैसे ही भगवान श्री कृष्ण 8वें गर्भ में प्रवेश करते हैं
समस्त देवगण स्तुति करने लगते हैं भगवान की कि साक्षात सत्य नारायण ही उपस्थित हो गए हैं और इस मृत्यु लोक में अभी जन्म का अपना रूपांतरित करके और इस मनुष्य देहधारी रूप धारण करके इस संसार में जन्म लेकर के और पाप से मुक्ति दिलाएंगे। समस्त देवता प्रार्थना करने लगे कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य निर्निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यात् सत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान की सुंदर गर्भ की स्तुति करने लगे और जैसे ही भगवान की गर्भ की स्तुति करी भगवान देवताओं के ऊपर प्रसन्न हो गए। देवताओं को कहा बेटा यहाँ हल्ला मत मचाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं तो हमारे मामा कंस रहते हैं और वो तुमको समझ लेंगे। अभी तो हम गर्भ में हैं, बाहर भी तो नहीं आए कि छोटे से ही रहे लेकिन खेल करते। ऐसा जब समय आया, शुभ दिन आ गया, अष्टमी तिथि आ गई और भादों का महीना आ गया, शुभ नक्षत्र रोहिणी का और रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जेल खाने में देवकी जी के गर्भ से जन्म लेते हैं और जैसे ही जन्म लिया तो भगवान चतुर्भुज रूप को धारण हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। समस्त देवता भगवान की स्तुति करने लगते हैं। नानाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपतव्ये तव दास साक्षिणा मनोवचोभ्याय मनोप्रवर्तनो देवं क्रियाया प्रतियंतया ही। भगवान की सुंदर प्रार्थना करने लगे, लेकिन जैसे ही देवकी जी ने देखा और वसुदेव जी ने कि चतुर्भुज रूप धारण करके साक्षात भगवान ही हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, भगवान को देख करके डरने लगे और कहते हैं तमाद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं तमाद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं चार भुजा धारण करके शंख चक्र गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्षणं दल सौष्भ कौस्तुभम कौस्तुभ मणि आदि भगवान के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। और हमारी सुंदर ये झांकियां भी बनी है, इनका भी दर्शन प्राप्त करेंगे आप। देखिए कितनी प्यारी झांकी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और सुंदर कृष्ण भगवान का जन्म होता है और ये भी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। देखिए कितना सुंदर जो है विग्रह दिख रहा है। और जब